जीएचएमसी दफ्तर में कोरोना और लॉकडाउन से मुतालिक एक जायजा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर बराए अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव, बल्दिया मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार, अस्पतालों के सुदूर कलेक्टरेट दफ्तर स्टाफ और बल्दिया स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सरकारी दवाखानों में पाए जाने वाले बेड्स और कोरोना मरीजों की तफसीलात को आला ओहदेदारों को बर वक्त फराहम करें ताकि अवाम को खाली बेड्स का इल्म हो और वो इससे इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन कायम की जाए ताकि अवाम को इसके जरिए अस्पतालों में मौजूद खाली बेड्स की जानकारी हासिल करने में आसानी हो। इस अमल से अवाम को वक्त जाया किए बगैर अस्पतालों को रुजू करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलसल ऑक्सीजन की हुसूली के इकदाम कर रही हैं। जैसे ही बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन हासिल होगी, उसके फौरी बाद सरकारी अस्पतालों के बेड्स में भी इजाफा किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव कोरोना वबा के खात्मे के लिए काफी संजीदा हैं। वजीर आला मुसलसल जायजा लेते हुए कोरोना के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने ड्रग कंट्रोलर से कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दीगर दवाइयों की कालीबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रखें। हुकूमत तेलंगाना इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उन पर पीडी एक्ट भी नाफिज करेगी। मोहम्मद महमूद अली ने ENT अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से कहा कि ब्लैक फिंग्स के मुतालिक चौकसी इख्तियार करते हुए जरूरी अद्वियात को अस्पताल में महफूज रखें ताकि वक्त जरूरत मुतासरा आवाम की मदद की जा सके। उन्होंने खानगी अस्पतालों के मुतालिक कहा कि इंतजामिया मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुकर्ररा करदा फीस लें, इसमें किसी किस्म की मनमानी ना करें वरना टास्क फोर्स कमेटी के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग ली गई, इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हैदराबाद कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, तमाम डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने हॉस्पिटल्स के HOD, एक रिव्यू मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन रहा। हुकूमत यही चाहती है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो और काफ़ी हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से हेल्थ सर्विस दिया जाए। काफ़ी डिस्कशन में जो चीज़ें आई और ख़ास तौर से वैक्सीन के बारे में 3 दिन से डिले हो रहा है, कल से कुछ वैक्सीन शुरू करेंगे। वैक्सीन जो है ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बजाय जो बुक करना चाहते हैं बुक करिए, और जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लाते हैं, आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास आइडेंटिटी हो, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन घर घर तक लोगों को पहुंचाना चाहिए। पहुंचाने का मतलब उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए। तो तमाम मेरे लोगों से भी, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि ये इसका कोरोना का जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जब तक हमें प्रोटेक्ट नहीं होगा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भाई हैं जो ले चुके हैं वो सेकंड डोज लेना चाहते हैं वो भी लीजिए, और जो नहीं लिए वो फर्स्ट डोज लीजिए, सेकंड डोज फिर जैसा टाइम आता लीजिए। हम हमारे कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों से और यही गुजारिश किया गया है कि लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन चूँकि नहीं आने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, अब आ चुके हैं, इंशाल्लाह अब शुरू किया जाएगा। और हुकूमत यही चाहती है कि जितना हो सके सरकारी दवाखाने में इलाज हो, जहाँ बेड की ज़रूरत हो उसे इजाफा किया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड का इजाफा किया जा रहा है, और जिस तरह भी वो अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश की जा रही है। वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, वेंटिलेटर्स भी, ताकि आवाम को ज़्यादा सहूलत हो। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से इस कोरोना के अंदर काबू पाने के लिए जितनी हिकमत अमली हो, जितनी तरीके से भी हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे डॉक्टर्स हो या तमाम डिपार्टमेंट हो मिलजुल कर काम करें और जल्द से जल्द लोगों को इस कोरोना से नजात मिले। सर, ये कुछ लॉकडाउन के बाद भी कुछ होटल और दुकानें खुले रह रहे हैं, उन लोग के लिए क्या मैसेज है? कोई होटल कोई दुकान खुले नहीं रह रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट को रियायत भी दे चुके हैं। लॉकडाउन के दरमियान में किसी किस्म से कोई जो दुकानें सिर्फ मेडिकल स्टाफ के हद तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, बाकी किसी होटल से कोई। सर, आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम से ये है कि आप घरों में रहिए। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो लोगों को लगता है, और लोग जब कुछ बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो साथ में कोरोना डिसीज़ लेकर आते। तो आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं या कुछ भी काम से बाहर जाते हैं, आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोइए, फ्रेश होइए, और ज़रूरत रही तो सैनिटाइजर से कीजिए, नहीं तो साबुन से भी। कोरोना रोकना हमारे हाथ में, ये कोरोना रोकना ना PM साहब के हाथ में है ना CM साहब के,
ये आवाम के हाथ में। आवाम से मेरी यही गुजारिश है, जितना हम एहतियात करेंगे। ये कर्फ्यू क्यों लगाएगा? कर्फ्यू लगाने का मकसद ये, कर्फ्यू का दुख हमें भी है। लॉकडाउन से जो है लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस लॉकडाउन में आप बाहर मत निकलीजिए, एहतियात कीजिए और आप ही के हाथ में कोरोना रोकना। इसे आप ही अगर इसके लिए जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही मेरी आपसे गुजारिश है।